सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा शिखर में। दोस्तों, अब हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने ठोस देखे कि ठोस क्या होता है। उसके बाद हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखा। उसके बाद हमने अवयवी कणों में बल के आधार पर ठोसों के प्रकार देखे। फिर हमने इकाई सेल देखा, जालक बिंदु देखा, क्रिस्टल जालक देखा, फिर इकाई सेलों के प्रकार देखे। अब आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संकुल। दोस्तों, संकुल क्या होता है, इसे हम जानने के लिए आपको मैं चीज़ बता दूं कि जैसे घर का कोई दीवार बनता है तो उसके दीवार के अवयवी कण कौन से होते हैं। उस दीवार के अवयवी कण होते हैं उनके ईंट। तो ईंटों की जो संरचना होती है, जो ईंटों का व्यवस्था होता है, जिन व्यवस्था से वे बनते हैं, उसी प्रकार का जो दीवार है वह दिखता है। तो दोस्तों, जो संकुल है कुछ इसी टाइप का ही है। संकुल क्या है? संकुल है क्रिस्टल का निर्माण करने वाले अवयवी कणों की व्यवस्था ही ठोसों में संकुलन है। दोस्तों, इससे पहले हमने क्रिस्टल क्या होता है ये जाना है, तो उसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्रिस्टल का निर्माण करने के लिए अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कण क्या होते हैं दोस्तों, मैं बता दूं क्रिस्टल किस तरह से होता है। क्रिस्टल होता है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, ये सारे अवयवी कण हैं जो गोलाकार है और इनके मध्य ये रिक्तियाँ पाई जाती है। दोस्तों, ये इनकी मध्य रिक्ति पाई जाती है जो किस प्रकार की है दोस्तों, ये त्रिकोणीय रिक्ति है। क्योंकि जब हम तीन गोले को मिलाएं, यदि हम तीन गोले को ऐसे मिलाएं तो देखिए यहाँ पर ये जो रिक्ति बन रही है, ये छोटा सा जो रिक्ति बन रहा है, जो खाली स्थान बन रहा है, वो इसका ये किस तरह है, ये एक त्रिकोणीय रिक्ति है दोस्तों। तो अगर मैं इन तीन, जैसे कि देखिए मैं यहाँ एक गोला बनाता हूँ और इन तीन गोलों के मध्य में रिक्ति पूछो तो ये त्रिकोणीय रिक्ति होता है दोस्तों, ये त्रिकोणीय रिक्ति होता है। तो ये एक व्यवस्था है अवयवी कणों का, ये एक व्यवस्था है अवयवी कणों का। इसी व्यवस्था को दोस्तों हम कहते हैं संकुलन। और ये दोस्तों ये एक परत है, जो एक परत है जो क्षैतिज में है, कुछ इस प्रकार से एक परत है, ऐसे ऐसे कुछ एक परत है। अब इसके ऊपर एक परत और इसके ऊपर एक परत और इसके ऊपर और परत। तो दोस्तों, इस प्रकार जो परत बाई परत जो हमारा संरचना बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम त्रिविम संरचना बोलते हैं। त्रिविम संरचना जो कुछ इस प्रकार का होता है, अर्थात इसमें एक स्तर, एक परत, फिर एक परत, फिर से एक परत। मतलब होता क्या है कि जो परत हमारे होते हैं उनके ऊपर एक और परत डाल देते हैं, उनके ऊपर एक और परत डाल देते हैं, फिर से एक और परत डाल देते हैं। तो इस प्रकार जो संरचना बनती है वे त्रिविम संरचना बनती है। और अवयवी कणों की जो व्यवस्था से संरचना बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं। और क्रिस्टल जालक क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है, क्रिस्टल का निर्माण करने वाली ये अवयवी कण जिस व्यवस्था में होते हैं उसी व्यवस्था को हम बोलते हैं संकुल। तो संकुल क्या है दोस्तों, संकुल होता है क्रिस्टल का निर्माण करने वाले अवयवी कणों की व्यवस्था। बस यही सिंपल सी छोटी सी चीज़। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिक्ति। रिक्ति क्या है दोस्तों, रिक्ति दो प्रकार की होती है, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय। पहले हम चतुष्फलकीय रिक्ति को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अष्टफलकीय रिक्ति में जाएंगे। तो चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होता है, किसी त्रिविम संकुलित संरचना में किसी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत का कोई गोला रखने पर निर्मित रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है। दोस्तों, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि त्रिकोणीय रिक्ति क्या होता है। त्रिकोणीय रिक्ति क्या होता है, जब हम तीन अवयवी कण अर्थात तीन गोलों को एक दूसरे के नज़दीक लाकर कुछ इस प्रकार से रख देते हैं। तो ये जो हमारा खाली स्थान है इसे हम कहते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। और ये एक परत है, मतलब अगर ये 3 डायमेंशनल है तो इसमें पहला परत है, ये पहला परत, और इसके ऊपर एक और परत आएगा, ऐसे इसके ऊपर और परत आएगा, लंबा परत ऐसे आते जाएगा। तो ये पहला परत वाला है। तो इसी को कहा गया है किसी त्रिविम संकुलित संरचना है। दोस्तों, त्रिविम संकुलित संरचना में किसी त्रिकोणीय रिक्ति, ये दोस्तों हमने त्रिकोणीय रिक्ति ले लिया पहले परत का, के ऊपर दूसरी परत। अब ये दूसरी परत का कोई गोला, मान लीजिए यहाँ पर हमारा त्रिकोणीय रिक्ति बना पहले परत में, अब इसके ऊपर ये दूसरी परत का एक गोला रख दिए, इसी को हम यहाँ रख दिए, दूसरे परत का इस गोले को हम यहाँ रख दिए। तो कोई गोला रखने पर निर्मित रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है। दोस्तों, पहले क्या था, हमारा 3 गोला था, वो 3 गोलों के मध्य हमें कौन सा रिक्ति मिला था, त्रिकोणीय। अब इस त्रिकोणीय रिक्ति कुछ इस प्रकार का बना था, त्रिकोणीय रिक्ति। अब इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर जब हम एक और गोला रखते हैं कुछ इस प्रकार से, तो इस त्रिकोणीय की रिक्ति के ऊपर एक और थोड़ा सा हल्का सा रिक्ति आ जाता है, अर्थात इसका शेप कुछ इस प्रकार हो जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार हो जाता है। ये त्रिकोणीय रिक्ति पहले से जो था वो, और इसके ऊपर एक और गोला रखने पर ये कुछ इस प्रकार का रिक्ति हो जाता है। तो हम अच्छे से देखें तो ये कैसा है, ये है चतुष्फलक है। इसलिए दोस्तों इसे बोलते हैं हम चतुष्फलक रिक्ति। इसके ऊपर कोई गोला रख देने पर यह बन जाता है चतुष्फलक रिक्ति। एक बार और अच्छे से बता दूं मैं, किसी त्रिविम संकुलित संरचना में किसी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत
का कोई गोला रखने पर निर्मित रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है। ये पहले परत का 3 गोला था जिसके मध्य त्रिकोणीय रिक्ति बनी। अब दूसरे परत का कोई एक गोला इसके ऊपर अगर हम रख दें इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर, तब क्या बनता है? चतुष्फलकीय रिक्ति। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे अष्टफलकीय रिक्ति की ओर। तो दूसरा टॉपिक है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, किसी त्रिविम संकुलित संरचना में पहली परत और दूसरी परत के द्वित्रिकोणीय रिक्ति से निर्मित रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। आइए दोस्तों हम इसे अच्छे समझते हैं। दोस्तों मैंने अभी बताया कि त्रिकोणीय रिक्ति क्या होता है। त्रिकोणीय रिक्ति होता है 3 अवयवी कण जब आपस में एक साथ मिलते हैं तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान होता है उसी को त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया पहली परत का। अब इस पहली परत का जो त्रिकोणीय रिक्ति कुछ इस प्रकार का है, अब उसमें फिर से ऊपर दूसरी परत का एक त्रिकोणीय रिक्ति रखते हैं। ये हमारा पहली परत का त्रिकोणीय रिक्ति है। अब उसमें दूसरी परत का एक और त्रिकोणीय रिक्ति रखते हैं। जो दूसरी परत और पहली परत क्या होता है इससे पहले वाला टॉपिक में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये पहले परत का त्रिकोणीय रिक्ति है। अब इस त्रिकोणीय रिक्ति में दूसरे परत का फिर एक और त्रिकोणीय रिक्ति रखते हैं। तो इस प्रकार दो त्रिकोणीय रिक्ति के निर्मित से एक और रिक्ति बनती है जिसे हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। और इसका आकार कुछ इस प्रकार होता है। देखिए कुछ इस प्रकार, इसमें भी 8 फलक हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और इसके पीछे 7 और ये वाला 8। तो दोस्तों ये था अष्टफलकीय रिक्ति और इससे पहले हमने देखा चतुष्फलकीय रिक्ति। तो ये दोनों रिक्तियाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये 2 और 4 नंबर में दोनों टॉपिक दे सकते हैं 2-2 नंबर के लिए। तो चलिए दोस्तों हम अब अगले टॉपिक्स की ओर चलते हैं। दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिज्या अनुपात का नियम। दोस्तों त्रिज्या अनुपात का नियम आखिर है क्या, इसे देखते हैं। किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन कण की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात का नियम कहलाता है। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, आयनिक ठोस क्या होते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस क्या होते हैं? जिसके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। जिसके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। मतलब ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में होना चाहिए। इसे हम धन आयन कण और ऋण आयन कण बोलते हैं। किसी आयनिक क्रिस्टल में इस धन आयन कण और ऋण आयन कण का जो त्रिज्या होता है, मान लिया जाए इसका त्रिज्या 196 pm है पैरामीटर, और इसका क्या है, इसका हम मान लेते हैं हम 98 pm। तो दोस्तों इसका त्रिज्या अनुपात का नियम क्या हो, त्रिज्या अनुपात का निकल जाएगा। तो हम देखते हैं धन आयन कण जो त्रिज्या है उसको हम पहले रखेंगे 196 pm, क्योंकि यहाँ देखिए सूत्र में है धन आयन की त्रिज्या बटे क्या है, ऋण आयन की त्रिज्या। ऋण आयन की त्रिज्या क्या है? 98 pm। तो 98 pm और 196 pm को डिवाइड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, इसका आंसर क्या मिल जाएगा? देखिए 2। तो ये 2 क्या हुआ, ये 2 इस अवयवी कण से जो क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल बना है उस आयनिक क्रिस्टल का क्या हुआ, ये त्रिज्या अनुपात हुआ। तो दोस्तों त्रिज्या अनुपात क्या हुआ आपको समझ में आ गया होगा। किसी आयनिक क्रिस्टल के धन आयन और ऋण आयन अनुपात को क्या बोलते हैं? हम लोग त्रिज्या अनुपात बोलते हैं। दोस्तों ये हमारा त्रिज्या अनुपात का नियम था। अब हम अगले टॉपिक में चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ठोस में अपूर्णता। दोस्तों ठोस में अपूर्णता जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अपूर्णता क्या होती है। तो दोस्तों अपूर्णता होती है किसी क्रिस्टल जालक के अवयवी कण की व्यवस्था में त्रुटि आ जाना या अवयवी कणों का बिखर जाना या इधर उधर हो जाना, इसे हम बोलते हैं अपूर्णता। फिर से देखते हैं दोस्तों अपूर्णता क्या होता है। अपूर्णता होता है किसी क्रिस्टल जालक किसे बोलते हैं दोस्तों? ये अवयवी कणों का जो बहुत सारा व्यवस्था होता है ना किसी इस प्रकार से, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों के व्यवस्था में त्रुटि आ जाना, कमी आ जाना, बिखर जाना, ये सब जो क्या है ये हमारी कहलाती है अपूर्णता। तो ठोस में अपूर्णता क्या होती है? तो ठोस में अपूर्णता को हम देखते हैं इसके कारण। दोस्तों हम इस टॉपिक में इसके कारण देखेंगे कि किन कारणों से इनके अवयवी कण बिखर जाते हैं, इनमें त्रुटि आ जाती है। तो पहला है दोस्तों ताप बढ़ाने पर। दोस्तों ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर ये जो हमारा क्रिस्टल जालक है इसके अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। आपने कक्षा 11वीं में पढ़ रखा होगा कि ताप देने पर जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इस क्रिस्टल जालों का यदि हम ताप बढ़ाएंगे, इससे ताप देंगे, तो ये जो अवयवी कण है इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। फलस्वरूप ये अपने स्थान से हट जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। इस प्रकार क्या उत्पन्न हो जाएगा? इस प्रकार उत्पन्न हो जाएगा हमारा अपूर्णता। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है तीव्र क्रिस्टलीकरण के कारण। तीव्र क्रिस्टलीकरण। दोस्तों क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण होता है क्रिस्टल में परिवर्तित करना, क्रिस्टल के रूप में लाना। तो इससे भी हमारे जो अवयवी कण है वे अपने नियत स्थान से हट जाते हैं, जिसके कारण हमारी अपूर्णता उत्पन्न हो जाती है। और दोस्तों तीसरा कारण है डोपिंग। दोस्तों ये IMP है एक प्रकार से देखा जाए तो, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं ये क्या होता है ये बताता हूँ।
दोस्तों डोपिंग जो है, डोपिंग है किसी क्रिस्टल में सूक्ष्म मात्रा। दोस्तों डोपिंग का मतलब होता है किसी क्रिस्टल में यदि थोड़ी मात्रा में क्या मिलाई जाए, थोड़ी मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाए, थोड़ी मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाए, तो इस थोड़ी मात्रा में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को अपन लोग डोपिंग बोलते हैं। फिर से दोस्तों, किसी क्रिस्टल जालक में कम मात्रा में अशुद्धि मिलाया जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में थोड़ी मात्रा में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे ठोस में अपूर्णताओं के 3 कारण, जिसमें से पहला ताप बढ़ाने पर, दूसरा तीव्र क्रिस्टलीकरण से, तीसरा डोपिंग। दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोष। दोस्तों दोष क्या होता है, मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया है कि क्रिस्टल जालक के उनके अवयवी कणों में अव्यवस्था अर्थात उनके अवयवी कणों में इधर उधर हो जाना या त्रुटि उत्पन्न हो जाना, इसे हम दोष कहते हैं। तो दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इस चैप्टर में हमें कुछ और दोष बताए गए हैं, मगर ये इस चैप्टर में मुख्य दोष हैं फ्रेंकेल दोष और शॉटकी दोष। फ्रेंकेल दोष क्या होता है? फ्रेंकेल दोष जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई सा भी धन आयन अपना नियत स्थान छोड़कर क्या हो जाए, अंतराकाशी में प्रवेश कर जाए। अंतराकाशी अर्थात ये जो रिक्त स्थान दिख रहा है, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, इसे अंतराकाशी बोलते हैं। तो किसी आयनिक क्रिस्टल का कोई सा भी धन आयन अपना नियत स्थान छोड़कर किसी भी अंतराकाशी में प्रवेश कर जाए तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम बोलते हैं फ्रेंकेल दोष। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार, किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई सा भी धन आयन अपना नियत स्थान छोड़कर अंतराकाशी में प्रवेश कर जाए, जरूरी नहीं कि यही धन आयन या ये धन आयन कोई सा भी धन आयन अपना नियत स्थान छोड़कर किसी भी अंतराकाशी में प्रवेश कर जाए तो उत्पन्न दोष को हम फ्रेंकेल दोष कहते हैं। दूसरा दोष है शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में क्या होता है दोस्तों, इसमें धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में इस आयनिक क्रिस्टल से निकलकर बाहर चले जाते हैं। देखिए इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार बनेगा, किसी आयनिक क्रिस्टल में जब समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर आयनिक क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं तो उत्पन्न दोष को हम शॉटकी दोष कहते हैं। जरूरी नहीं कि एक धन आयन या एक ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो समान संख्या में होने चाहिए, जितने ये निकलेंगे प्लस आयन उतने माइनस आयन भी निकलेंगे, ये दोनों समान संख्या में बाहर निकलने चाहिए। तो क्या होगा, तो एक बार फिर से परिभाषा में बोल देता हूँ, किसी आयनिक क्रिस्टल में समान संख्या में धन आयन व ऋण आयन अपने स्थान को छोड़कर जब बाहर निकल जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तो उत्पन्न दोष को हम बोलते हैं शॉटकी दोष। ये अपना नियत स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं क्रिस्टल से, तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं शॉटकी दोष। अब दोस्तों इन दोनों में मैं अंतर बता देता हूँ जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दोनों में अंतर। तो पहला देखिए, इसमें मैंने क्या बताया, कि पहला अंतर तो इनका परिभाषा ही हो जाएगा। परिभाषा मैंने क्या बताया कि इसमें कोई धन आयन इस आयनिक क्रिस्टल में कोई धन आयन अपना नियत स्थान छोड़कर अंतराकाशी में प्रवेश कर जाता है, और इसमें मैंने बताया समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से पूर्णतः बाहर आ जाते हैं। तो इनका पहला अंतर क्या हो जाएगा, इनका परिभाषा। अब दूसरा अंतर क्या हो जाएगा इनमें, दूसरा अंतर ये हो जाएगा इसका शॉटकी दोष का घनत्व जो है कम होता है। शॉटकी दोष में घनत्व कम होते हैं जबकि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि फ्रेंकेल दोष में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता ये भी मैं बता दूं। देखिए यहाँ धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल में ही है, बाहर नहीं गया है, इसलिए इसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके द्रव्यमान अपरिवर्तित रहने से इसका घनत्व भी अपरिवर्तित रहेगा। जबकि इसमें देखिए, इसमें समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से ही बाहर निकल जा रहे हैं, क्रिस्टल से पूर्णतः बाहर निकल जा रहे हैं, अर्थात इसमें द्रव्यमान में कमी होगी। चूँकि ये बाहर निकल जा रहे हैं, द्रव्यमान में कमी होने से इसके घनत्व में भी कमी होगी। तो इस प्रकार दोस्तों इसके घनत्व में कमी होगी जबकि इसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। दोस्तों इस वाले फ्रेंकेल दोष में क्या होता है, फ्रेंकेल दोष में ये जो धन आयन और ऋण आयन होता है, फ्रेंकेल दोष में जो धन आयन और ऋण आयन का जो कण होता है, इन कणों में अंतर होता है। फिर से
दोस्तों फ्रेंकेल दोष में क्या होता है, तीसरा अंतर ये है, फ्रेंकेल दोष में जो इसके अवयवी कण होते हैं उनके आकार में अंतर पाया जाता है, जबकि शॉर्टकी दोष में इनके अवयवी कणों धन आयन और ऋण आयन के अवयवी जो कण हैं इनमें इनके आकार में अंतर नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर आप तीसरा अंतर इससे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा दोष, एक दोष होता है फ्रेंकेल दोष, एक होता है शॉर्टकी दोष। फ्रेंकेल दोष में होता है क्रिस्टल जालक आयनिक क्रिस्टल से कोई धन आयन कण अपना नियंत्रित स्थान छोड़कर अंतराकाशी में प्रवेश कर जाते हैं, तो इसे फ्रेंकेल दोष कहते हैं। शॉर्टकी में क्या होता है, समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपना नियंत्रित स्थान छोड़कर क्रिस्टल से ही बाहर आ जाते हैं, तो इसको शॉर्टकी दोष बोलते हैं। और इनमें हम देखें अच्छे से तो दोस्तों इसमें हमारा जो है घनत्व भी अपरिवर्तित रहता है, इसमें घनत्व जो है बदलता है अर्थात कम हो जाता है, जबकि इसमें अवयवी कण में अंतर पाया जाता है, जबकि इसके अवयवी कणों के आकार में कोई अंतर नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों।